इरफान खान को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उनकी जीवन संगिनी सुतापा सिकदर ने उनके प्रशंसकों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। ये अनमोल शब्द है। वो चाहती हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो लिखती हैं, इरफान के जाने पर लिखी ये बातें सिर्फ मेरे परिवार की तरफ से नहीं है। ये सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित कैसे हो सकती हैं, जब पूरी दुनिया उनके जाने से उतनी ही दुखी है जितने हम। मैं खुद को अकेला कैसे समझ सकती हूँ जब लाखों लोग मेरे इस दुख में शामिल हैं। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उनके जाने से हमने कुछ खोया नहीं, सिर्फ पाया है। हमने पाई हैं वो चीजें जो उन्होंने हमें सिखाई थी और अब हम उन चीजों पर पूरी तरह से अमल कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर इंसान बना पाएंगे। मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आप नहीं जानते। इस बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन इरफान के शब्दों में चाहे वो हो या ना हो, उनका जाना किसी जादू से कम नहीं है। यही उनकी खासियत थी। उन्होंने सच्चाई को कभी एक नजरिए से नहीं देखा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने जिंदगी भर के लिए मेरी आदत बिगाड़ दी है, हर चीज में परफेक्शन देखने की उनकी आदत की वजह से। अब मैं भी बिना परफेक्शन के काम नहीं चला सकती। उन्होंने हर चीज में एक लय देखी है, शोर में भी, गड़बड़ियों में भी। इसलिए मैंने भी उस लय के संगीत पर गाना और नाचना सीख लिया है। चाहे मेरी आवाज इस लायक ना हो, चाहे मेरे कदम इस लायक ना हो। आप हंसेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में हर चीज अभिनय के नजरिए से देखी जाती थी। तो जब वो बिन बुलाए मेहमान हमारी जिंदगी में आए, तब तक मुझे शोर में संगीत सुनने की आदत हो चुकी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट मानो हमारी स्क्रिप्ट थी, जिनमें मैं परफेक्शन ढूंढ रही थी, ताकि इस किरदार को निभाते समय इरफान से कोई बारीकी छूट ना जाए। इस सफर में हम कई लोगों से मिले। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेना जरूरी है। इनमें से हैं हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रोहतगी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, जिनका हाथ पकड़कर हमने इस सफर की शुरुआत की थी। डॉक्टर डैन क्रिल यूके, डॉक्टर शिदाद्रिव यूके, और घोर अंधेरे में मशाल बनकर खड़ी होने वाली मेरी दोस्त, मेरे दिल की धड़कन बन चुकी डॉक्टर सेमतील मॉय, कोकिलाबेन हॉस्पिटल। ये सफर कितना अद्भुत, बेमिसाल, हैरान कर देने वाला, दर्दनाक और रोमांचक रहा है, इसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ये 2.5 साल 2 नाटकों के बीच के किसी संगीत में अंतराल की तरह थे, जिनकी अपनी एक शुरुआत, अपना एक मध्यांतर और अपना एक अंत था। इरफान इस संगीत के निर्देशक थे, वो इरफान जिनके साथ मैंने जिंदगी के 35 साल गुजारे। हम दोनों ने सिर्फ शादी नहीं की थी, हमारा मिलन हुआ था जैसे 2 आत्माओं का होता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरा ये छोटा सा परिवार एक नाव में है। मेरे बेटे बाबिल और अयान उस नाव के पैडल चला रहे हैं और इरफान उन्हें रास्ता बता रहे हैं। वहाँ नहीं, यहाँ से मोड़ो। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती, इसमें रिटेक नहीं होते। इसीलिए मेरी यही इच्छा है कि मेरे बच्चे अपने पिता के इशारों को ध्यान में रखें और जिंदगी के तूफानों से बचते हुए इस नाव को सुरक्षित पार लगा दें, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों को अपने कंधे पर सुरक्षित झुलाता है। मैंने उन दोनों से कहा कि हो सके तो अपने पिता की सिखाई एक एक बात वो मुझे बताएं, जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। बाबिल, तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, इसीलिए उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने आप को उस बदलाव के हाथों सौंप दो और विश्वास रखो कि ये दुनिया तुम्हारे साथ है। अयान, अपने दिमाग पर काबू पाओ, उसे खुद पर हावी मत होने दो। उनके मनपसंद पौधे रात की रानी को जब हम उनकी कब्र पर लगाएंगे तो हमारी आंखें नम होंगी। वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी खुशबू हर दिशा में फैलेगी, हर उस इंसान को छुएगी जिन्हें मैं प्रशंसक नहीं, परिवार मानती हूँ और मानती रहूंगी। सुतापा सिकदर।